नया चैप्टर रकम हो रहा है हमारी तारीख में। और पिछले 10 साल पहली बार चुनाव हो रहे हैं। आप मुकम्मल हो चुका है ये प्रोसेस। नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई है और इसका पहला सेशन 4 तारीख को तलब किया गया है, जिसमें गवर्नर साहब अपना एड्रेस पेश कर लेंगे और स्पीकर का इंतखाब भी होगा और इसके अलावा बाकी बिजनेस के बारे में भी फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी बात है। अंधेरे में चिराग नजर आ रहा है हमारे आवाम को। हमारे आवाम किन मुसीबतों का सामना करते आए हैं पिछले 10 साल। जम्मू के आवाम, कश्मीर के आवाम, शहर और गांवों के आवाम, वो आवाम के चेहरे बताएंगे। उदासी छाई हुई है अब भी और ये बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, हम सब के लिए जो मुंतखब हुए, और ख़ास तौर पर सरकार के लिए जिनके हाथ में आप कमान है। जम्मू कश्मीर की सियासी मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला है कि आवाम को आराम मिले, राहत मिले, गिरफ्तारियों से हमारे नौजवान को नजात मिले, FIR से नजात मिले। ये अरमान है हमारे आवाम के और हमें उम्मीद है कि सरकार इसी रास्ते पर गामज़न रहेगी जो उन्होंने वादा किया आवाम के साथ। हम सब मिलकर रास्ते ढूंढेंगे ताकि जिस बंवर में फंसा है हमारा ये खित्ता, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख समेत, उस बंवर से निकलने के रास्ते हमवार हों। और हमारा मुतालबा आज ये रहेगा पहले ही सेशन में कि इख्तियारात जम्मू कश्मीर की सरकार को मिलने चाहिए। कल ही LG साहब ने सिक्योरिटी मामलात पर रिव्यू लेने की मीटिंग की, लेकिन चीफ मिनिस्टर का होना ज़रूरी था, जिन्हें एतमाद मिला है ऐसे मामलात की देखरेख करने का, सुलझाने का, वो वहाँ नहीं थे। और इस वजह से क्या ये कहे हम कि इस एक खित्ते में 2 सरकारें चल रही हैं। अब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मेरी गुजारिश है कि इन मामलात को सुलझाने के लिए वो पहल कर लें और जो अवामी एतमाद मिला है इस सरकार को, हम सबको उसकी कदर होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए। इन्हें काम काज का जो रुतबा मिला है, जो फराइज मिले हैं, उनको निभाने के लिए कोई रुकावट ना पड़े। केंद्रीय सरकार को इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए, आईन के अंदर जो मौजूद है, कानून के अंदर जो मौजूद है। और हमारा मुतालबा है जम्मू कश्मीर में 2 सरकारें नहीं, एक ही सरकार चलेगी। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जिसका इंतखाब किया है, जो आवाम ने इंतखाब किया है। और साथ ही साथ हमारा मुतालबा ये भी है जम्मू और कश्मीर के दरमियान दूरियां ना रहे। जम्मू के अवाम भी परेशान, कश्मीर के अवाम भी परेशान। और मामलात के अलावा जम्मू के लोग चाहते हैं, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं दरबार मुँह हो। दरबार मुँह का मतलब है आना जाना रहे, ऑफिसर्स का, मुलाजिमों का, लोगों का। जम्मू हमारा और कश्मीर जम्मू का, जम्मू कश्मीर सारा हम सब का। इसमें कोई भी दूरी हो वो जम्मू के लिए ठीक नहीं, कश्मीर के लिए ठीक नहीं। सरकार को चाहिए कि वो दरबार मुँह के बारे में जो पहले LG ने फैसला लिया है उसको बदल दें। और साथ ही साथ जो हमारे टीचर्स हैं उनका मुतालबा है, कई वफूद मुझे मिले
मुतालबा है उनका कि नवंबर में ही इम्तहानात लिए जाए, ताकि जो बीच का वक्फा है 2-3 महीने, उस पर गैर जरूरी तौर पर वक्त ज़ाया ना हो, बल्कि हमारे तालिब इल्मों को मौका मिलना चाहिए वक्त पर इम्तिहान देने का। हमारे टीचर्स को भी, उनकी भी यही मांग है और तालिब इल्मों की भी यही मांग है। और इसके अलावा ये भी मांग है, कई वफूद मुझे मिले कि वेरिफिकेशन के नाम पर जो लोग मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इम्तिहानी प्रोसेस से गुजर कर कुछ उनको नौकरी का मौका मिला है, मुलाजमत का मौका मिला है, वेरिफिकेशन के नाम पर कहीं उनका रिश्तेदार किसी और वजह से कहीं और किसी और कोई और रास्ता उसने चुना है, तो दूसरे रिश्तेदार को उसकी सजा ना मिले, ये गैर कानूनी होगा। कानून यही बता रहा है, जिसने गलती की है उसके बारे में कानून हरकत में आए या उसके दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर उसके साथ निपटा जाए। लेकिन ये नहीं, बाप गलती करे और बेटे को सजा, बेटा गलती करे और बाप को सजा, चाचे को सजा, ऐसा नहीं है। ये गैर कानूनी तरीक़ाकार है जिसको बदलना होगा। ये हमारा मुतालबा रहेगा असेंबली के अंदर और असेंबली से बाहर भी। और सबसे बड़ा मसला जो इस सेशन में भी मैं उठाऊंगा वो हमारी सेब का सवाल है। सेब गाठे का सौदा बन चुका है। सारे अरमान हमारे, चाहे शुपियान है, कुलगाम है, पुलवामा है, या सोपोर है, बारामुल्ला है, बांडीपोरा है, बडगाम है, गांदरबल है, सारे लोगों के पास कोई और रोजगार नहीं, यही सेब, इसी सेब पर नजर है। जहां इसको उगाने के सिलसिले में, प्रोड्यूस करने के लिए जो चाहिए मावनत सरकार की तरफ से, वो आज तक रही नहीं। कर्जा माफ बड़े अमीरों का किया गया, लेकिन एप्पल ग्रोवर्स का कर्जा एक बार भी उन्हें माफ नहीं किया गया। और इसके अलावा जो दवाइयाँ है वो इतनी नाकिस है कि उससे शिकायत बढ़ जाती है, कम नहीं हो जाती है। और जहाँ तक मंडी का सवाल है, बाहर वाला सेब उसको खुली छूट दी गई है और नतीजा उसका ये है कि हमारा सेब बाजार में बिकता नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मंडी को बेहतर बनाए और जो रिन्यूमरेटिव प्राइस है, मुनाफे बख्श कीमत है, वो सेब का मिले सेब उगाने वालों को। ये हमारी मांग रहेगी। और यहाँ जहाँ तक हमारे कुलगाम का ताल्लुक है, यहाँ हमारा अस्पताल है, अमला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, लेकिन वो अमला मौजूद नहीं। उस बारे में भी सरकार को चाहिए कि वो कदम उठाए। और उस बारे में भी न सिर्फ वहाँ बल्कि यारीपोरा में भी अस्पताल, दमहाल में भी अस्पताल, उसमें भी अमले की कमी है, उनको दूर किया जाए। दिवसर में भी कमी है। तो हमारा मुतालबा ये रहेगा कि तिब्बी मामलात को बेहतर बनाने के लिए फौरी कदम उठाए जाए। और कुलगाम में और बहुत कुछ करना भी है, होना भी है, मांगना भी है। आने वाले वक्त में फिर आपके साथ बात होगी और तफसीलन बात कर लेंगे। और मीडिया के लिए मैं चाहूँगा एक प्रेस क्लब कुलगाम जैसे शहर में बनना ही चाहिए। ये हमारी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करिए टारगेट किलिंग के हवाले से, गैर रियासती मजदूर को यहाँ पे गैर रियासती मजदूर को यहाँ पे टारगेट किलिंग वगैरह, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को ये अफसोसनाक है और शर्मनाक भी। हमारे मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, सरमा में भी और गर्मियों में भी। और जो बाहर का मजदूर यहाँ आता है, हमारी खेत में काम करता है, बागों में काम करता है, वो यहाँ कब्जा करने के लिए नहीं आया, वो जागीर बनाने के लिए यहाँ नहीं आया, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, अपना पसीना बेचने के लिए यहाँ आया है। और आज उसकी लाश जाए, ये हमारे लिए शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं। मुतालबा होगा, मशवरा होगा क्या ऐसी वारदातें ना हों
सरकार की जिम्मेदारी है और अवाम के ताउन से ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे मजदूरों को यहाँ जो बाकी रियासतों से यहाँ आ रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। शुक्रिया।